हाँ जी, एक्सरसाइज 4G। सो 4G का टॉपिक ही अपना एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, एक्सरसाइज 4G जो टॉपिक आप करना है वो टॉपिक का नाम की है एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ओके, सो टॉपिक इंपॉर्टेंट है। सो ये पेपर अपने 6 नंबर का वेखने को मिल जाता है। ओके, तो सो फस्ट आप गल करते हैं इनवर्स बारे कि इनवर्स की होंदा है। कोई दो आप मैट्रिक्स सिलेक्ट कर लो ए तो बी, इन्होंने दोनों की प्रोडक्ट आ गई आइडेंटिटी। ठीक है, सो जो आप बी करिए मूव इधर राइट हैंड साइड, सो ये हो जाएगा ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी डिवाइड बाय बी बन जाएगा। तो बी आप करेंगे मूव उपर, पावर उपर जाकर नैगेटिव हो जू। ठीक है, ये वाली हूँ जी ए पावर नैगेटिव है, ये वाली इनू आप कहांगे इनवर्स, इन्होंने इनवर्स कहेंगे। इनवर्स है कि बी का इनवर्स ऑफ बी। ठीक है, सो इट मीन इन्हों की आखेंगे इनवर्स ऑफ बी। सो बी का इनवर्स की है ए, इट मीन ए इज इनवर्स ऑफ बी। बी का इनवर्स कौन है? ए है। ओके, ये भी आप कह सकते हैं। सो सिंपल जी गल सी इनवर्स बारे कि ए बी की प्रोडक्ट आइडेंटिटी लैट कर लेने आप, तो लैट की है। सो बी की आप ए की वैल्यू कढ़ी है, बी इधर मूव किया, सो बी आप कहोगे ए का इनवर्स। ठीक है, सॉरी ए की है बी का इनवर्स है, सॉरी ए अपना बी का इनवर्स है। ठीक है ना, ये गल समझ आ गई। हुण आप गल करते एडजॉइंट, क्योंकि आप इनवर्स फाइंड करना मैट्रिक्स का। तो जेकर आप मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना हो तो आपको एडजॉइंट पता होना चाहिए। हुण सारी गल्लां कोरिलेट है जो पहलां आपां कीतियां ने। सो पहलां आपां की पढ़िया डिटरमिनेंट, फिर उस तो बाद किया कोफैक्टर, तो कोफैक्टर तो बनेगा एडजॉइंट, तो एडजॉइंट तो बनेगा इनवर्स। ठीक है, ये स्टैप याद रखियो जी। इन्ना स्टैप तो बिना अपना इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स वाला टॉपिक है जो पेपर के 6 नंबर चाहता है, ये कंप्लीट नहीं हो सकेगा। ठीक है, हुण गल करते हैं एडजॉइंट बारे। ठीक है, कोई मैट्रिक्स ए है, कोई मैट्रिक्स आप ए लेट कर ली, सो हम वो एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है। सो इनू पर लिखेंगे एडजॉइंट ए डी जे इंटू ए। इंटू नहीं मतलब वो ही ए डी जे के नाल आप ए पा लेंगे, इसका मतलब की है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, सो एडजॉइंट ऑफ ए, सो देखो मैट्रिक्स मैं तुम्हें पहले ही कहा को फैक्टर तो की बनूगा एडजॉइंट बनूगा। कोई मैट्रिक्स ए मन्ने आप A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये मैट्रिक्स ए लेट कर लिया। ठीक है, हम मैट्रिक्स ए तो आप लेट कर लिया, सो हम आप ए वाली मैट्रिक्स का को फैक्टर फाइंड करेंगे। पहला आप फाइंड करना को फैक्टर। सो को फैक्टर आप डिनोट कर देना A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A3, ये अपना की को फैक्टर। सो देखो को फैक्टर आप मैट्रिक्स अरेंज करेंगे। ठीक है, ये गल ध्यान रखनी है, को फैक्टर मैट्रिक्स अरेंज करना है। ठीक है ना, तो जेकर आप एडजॉइंट ऑफ ए करना फाइंड, एडजॉइंट ऑफ ए की होंदा है कि जिन्ने भी को फैक्टर की मैट्रिक्स बनती है वह कर दो ट्रांसपोज। को फैक्टर मैट्रिक्स में शिफ्ट करके वह ट्रांसपोज कर दो तो की बन जाता है एडजॉइंट ऑफ ए बन जाता है। ये गल याद रखियो। तो इस तरह देखो हम एडजॉइंट ऑफ ए की बनू अपना जो को फैक्टर है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, सो यदा किया ट्रांसपोज। सो जो ट्रांसपोज जी मैट्रिक्स बनूगी अपनी A11 A12 A13 A21 A22 A22 A23 A31 A32 A33, जी ट्रांसपोज करके ये वाली मैट्रिक्स बनी है ना, ये अपना की है एडजॉइंट ऑफ ए है।
ओके, सो इट मीन एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला की अपना ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर इज कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, सो हम आप एग्जाम्पल की 3/3 ऑर्डर की। सो सेम इसी तरह आप जेकर 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो आप करा मान लो कि ए बी सी ते डी। सो हम यदा ट्रांसपोज मतलब एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना हो तो ये कोफैक्टर कढ़ांगे फिर आप फिर वह कोफैक्टर ट्रांसपोज करा। सो उवें करने की बजाय यदा शॉर्टकट तरीका याद कर लो, ये डायगनल कर दो इंटरचेंज डी तो ए। ठीक है, 2/2 ऑर्डर का कि मैथड डायगनल करो इंटरचेंज। ठीक है, तो जो बाकी जो एलीमेंट है वो भी होंगे अपने इंटरचेंज होंगे, बट उन्होंने मूरे की है साइन की है नेगेटिव आऊगा। ओके, तो बी है सॉरी ये बाकी के एलीमेंट सेम उवें रहेंगे आ वाले, इन्होंने मूरे माइनस आ माइनस बी तो माइनस डी। ठीक है, जो बाकी के एलीमेंट है 2 1 तो 1 2 ये सेम उवें रहेंगे, बट इन्हों के अगे साइन की है नेगेटिव आ जाऊगा। ठीक है, 2/2 ऑर्डर का शॉर्टकट तरीका याद रखना की है, डायगनल कर दो इंटरचेंज, बाकी जो एलीमेंट है उन्होंने अगे माइनस ला दो। ये 2/2 ऑर्डर का एडजॉइंट की है फाइंड करना सिंपल तरीका। ठीक है, सो हम ये सी सारी यही इंट्रोडक्शन एडजॉइंट ऑफ ए बारे है। ठीक है, तो हम कुछ आप एडजॉइंट ऑफ जी अपनी मैट्रिक्स एडजॉइंट है हम ये जो रिजल्ट बेस जो पेपर में आ सकते हैं वो बारे गल करते हैं। देखो हाँ जी, फस्ट रिजल्ट देखो, फस्ट रिजल्ट की है अपना एडजॉइंट वाले टॉपिक का कि देखो जो आप मैट्रिक्स ए की प्रोडक्ट वो एडजॉइंट नाल करिए, चाहे ए की प्रोडक्ट करो एडजॉइंट ऑफ ए नाल, चाहे एडजॉइंट ऑफ ए की प्रोडक्ट करो ए नाल, तो उन्होंने दोनों का आंसर की बनूगा डिटरमिनेंट ऑफ ए बनेगा। ठीक है, ये रिजल्ट तुम याद रखना, पेपर में 1 मार्क्स MCQ में आ सकता है या ट्रू फॉल्स। ठीक है, सो रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। सैकेंड रिजल्ट की आप गल करते इनवर्स बारे। सैकेंड रिजल्ट करने पहले आप गल करते इनवर्स कि मान लो कि ए बी की प्रोडक्ट इज इक्वल टू आइडेंटिटी सी तो आप बी का इनवर्स की किया फाइंड इज इक्वल टू ए है ना। सो सेम आप यही गल्लां सो देखो हुण आप अपनी कोई अपनी मैट्रिक्स ए है, सो हुण इहदा इनवर्स फाइंड करना है। सो इस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करने का फॉर्मूला की है, एडजॉइंट ऑफ ए नू डिवाइड करना है इस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट नाल। सो ये फॉर्मूला अपना बन गया इनवर्स ऑफ ए। ठीक है, इनू आप लिख सकते हैं 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, सो इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल टू इट इज़ या फिर इट इज़। ठीक है, सो ए वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है इनवर्स ऑफ ए पेपर जो है 6 नंबर च। ठीक है, सो हम इनवर्स ऑफ ए का फाइंड करना स्टैप की है, पहला आप करेंगे डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे, फिर आप कोफैक्टर फाइंड करेंगे, फिर कोफैक्टर तो आप एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए की ना कि कोफैक्टर ही बनाओ मैट्रिक्स वो करो ट्रांसपोज, फिर इनवर्स किमें फाइंड होगा अपना एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट। ओके, ये स्टैप है, इन्होंने स्टैप को फॉलो करके आप किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। हाँ, इनवर्स फाइंड करने वास्ते अपना डिटरमिनेंट की है नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, जो डिटरमिनेंट जीरो हो गया फिर इनवर्स वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है ना, तो ये एक बेसिक रिजल्ट होर याद रखना है, जे तो डिटरमिनेंट जीरो हो गया तो अपनी मैट्रिक्स बन जाएगी सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो जेकर डिटरमिनेंट नॉन जीरो हो गया तो बन जाएगी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, सो ये रिजल्ट याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम कुछ बेसिक रिजल्ट देखो जो अपना टॉपिक इनवर्स का वो कुछ रिजल्ट है, तो वो बारे गल करते हैं। देखो, सो फर्स्ट अपना रिजल्ट की रिवर्स ला। सो ये रिवर्स ला आप चैप्टर 3 च किया जो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एलीमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन किया। सो वो अकॉर्डिंग की सेम वही रूल है कि प्रोडक्ट ऑफ ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ठीक है, मीन ए बी की प्रोडक्ट करिए वो इनवर्स करिए वो कि इक्वल है बी का इनवर्स इंटू ए का इनवर्स। तो ये जो रूल है ये सिर्फ आप हम 2 मैट्रिक्स की प्रोडक्ट किया। जे इसी तरह अपने 3 मैट्रिक्स हो तीनों प्रोडक्ट हो तो वो इनवर्स किमें ओपन होगा
C ਇਨਵਰਸ ਇੰਟੂ B ਇਨਵਰਸ ਇੰਟੂ A ਇਨਵਰਸ। ਮੀਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਲਾਸਟ ਤੋਂ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਬਸ C ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ B ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ A ਪਹਿਲਾਂ। ਜੇ ਆਪਣੀ 4 ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ A B C D ਦਾ ਇਨਵਰਸ, ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ D ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ C ਦਾ ਇਨਵਰਸ, ਫਿਰ B ਦਾ ਇਨਵਰਸ, ਫਿਰ A ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਇਨਵਰਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰੀਏ, ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੀ ਦੇਊਗਾ A ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਦਾ ਉਹਦਾ ਇਨਵਰਸ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਨਵਰਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰੀਏ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹੋਊਗਾ ਇਨਵਰਸ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਦੇ। ਸੇਮ ਉਸੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੇਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ A ਦੀ ਪਾਵਰ K ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਕਰੀਏ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹੋਏਗਾ A ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਦੀ ਪਾਵਰ K। ਸੋ K ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੰਬਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਬਣ ਸਕਦਾ ਕਿ A ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਇਨਵਰਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ A ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਦੀ ਪਾਵਰ 3। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ 'ਚ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ A ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਡੈਸ਼। ਸੋ ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੈਗਾ A ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਪਾਵਰ 3। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੰਬਰ 4 ਦੇਖੋ, ਇਫ A ਇਜ਼ ਇਨਵਰਟੀਬਲ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ, ਮਤਲਬ A ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਇਨਵਰਟੀਬਲ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ। ਇਨਵਰਟੀਬਲ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਇਨਵਰਸ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆਪਾਂ ਇਨਵਰਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਇਨਵਰਟੀਬਲ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਣੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਆਪਣੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੋਵੇ ਦੈਨ ਉਹਦਾ ਇਨਵਰਸ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇਨਵਰਸ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੋਊਗਾ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੰਬਰ 5 ਦੇਖੋ, ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟਲੀ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਵਰੀ ਸਿਕਿਊਰ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆਫ ਆਡ ਆਰਡਰ ਇਜ਼ ਸਿੰਗੂਲਰ। ਮਤਲਬ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੋਵੇ ਆਪਣੀ ਸਿਕਿਊਰ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਆਰਡਰ ਕੀ ਆ ਆਡ ਹੋਵੇ, ਕੀ ਹੋਵੇ ਆਡ, ਦੈਨ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਿੰਗੂਲਰ। ਸਿੰਗੂਲਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮੀਨ ਜਿਹਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 0 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ 0 ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਿੰਗੂਲਰ, ਜੇ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਨਾਨ 0 ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਨਾਨ ਸਿੰਗੂਲਰ। ਓਕੇ, ਸੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੰਬਰ 6 ਦੇਖੋ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ A B ਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਆਫ A ਇੰਟੂ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਆਫ B। ਓਕੇ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਧਿਆਨ 'ਚ ਇਹ ਰੱਖਣੀ ਆ ਕਿ A ਐਂਡ B ਦਾ ਆਰਡਰ ਕੀ ਹੈ ਸਕੇਅਰ ਆਰਡਰ ਹੋਵੇ, ਸਕੇਅਰ ਸੇਮ ਆਰਡਰ। ਸਕੇਅਰ ਸੇਮ ਆਰਡਰ ਮੀਨ ਸਕੇਅਰ ਆਰਡਰ ਮੀਨ ਆ ਵੀ 2/2 ਆਰਡਰ ਹੋਵੇ ਆ ਵੀ 2/2, ਜੇ ਆ 3/3 ਤਾਂ ਆ ਵੀ 3/3। ਠੀਕ ਹੈ, A ਤੇ B ਮਤਲਬ A 2/2 ਹੈ ਤਾਂ B ਵੀ 2/2, ਜੇ A 3/3 ਹੈ ਤਾਂ B ਵੀ 3/3। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਕੇਅਰ ਆਰਡਰ ਸੇਮ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਜੇ ਇਹ 2/2 ਆਰਡਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਹ 3/3 ਆਰਡਰ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਸੇਮ ਆਰਡਰ ਹੀ ਹੋਣ, ਜੇ ਦੋਨੇ 2/2 ਜਾਂ ਦੋਨੇ 3/3 ਦੋਨੇ ਸੇਮ ਸਕੇਅਰ ਆਰਡਰ ਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਿੱਚ ਆਹ ਲਾਈਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਐਡਜੁਆਇੰਟ ਆਫ A ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਡਜੁਆਇੰਟ ਆਫ A ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼। ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੂਰੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਐਡਜੁਆਇੰਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਐਡਜੁਆਇੰਟ ਕਰੀਏ, ਦੋਨੋਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੈ ਸੇਮ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੰਬਰ 8 ਦੇਖੋ, ਜੇ ਆਪਣੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ A ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੈ ਦੈਨ ਉਹਦਾ ਐਡਜੁਆਇੰਟ ਆਫ A ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੋਏਗਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਅੱਗੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੰਬਰ 9 ਦੇਖੋ। ਹਾਂ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੰਬਰ 9 ਦੇਖੋ, ਸੋ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪੇਪਰ 2019 ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ 1 ਨੰਬਰ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦਾ। ਸੋ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ A ਆਪਣੀ ਕੀ ਇਨਵਰਟੀਬਲ ਸਕੇਅਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ, ਇਨਵਰਟੀਬਲ ਸਕੇਅਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਠੀਕ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਆਰਡਰ ਕਿੰਨਾ N ਹੈ। ਦੈਨ ਐਡਜੁਆਇੰਟ ਆਫ A ਮਤਲਬ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਆਫ ਐਡਜੁਆਇੰਟ ਆਫ A, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਐਡਜੁਆਇੰਟ ਆਫ A ਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਊਗਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਦੀ ਪਾਵਰ n-1, ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਆਫ A ਦੀ ਪਾਵਰ n-1। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਕੇਅਰ ਆਰਡਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਸਕੇਅਰ ਆਰਡਰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਵਰਟੀਬਲ ਹੈ ਦੈਨ ਐਡਜੁਆਇੰਟ ਆਫ A ਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਆਫ A ਦੀ ਪਾਵਰ n-1। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਅੱਗੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ, ਇਹ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜੀ ਪੇਪਰ 2019 ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ A ਇਜ਼ ਸਕੇਅਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆਫ ਆਰਡਰ 3/3, ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਸਕੇਅਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਆਰਡਰ ਕਿੰਨਾ 3/3 ਮੀਨ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 3 ਹੈ, ਅਤੇ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਆਫ A ਕਿੰਨਾ 5 ਹੈ, ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਆਫ A ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 5 ਹੈ। ਸੋ ਐਡਜੁਆਇੰਟ ਆਫ A ਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਐਡਜੁਆਇੰਟ ਆਫ A ਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਆਫ A ਦੀ ਪਾਵਰ n-1।
ठीक है। सो एडजॉइंट ऑफ ए दा फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट कितना अपना 5 है, ठीक है। 3 - 1 मीन 5/2 आ जाऊगा, आंसर इज 25, ठीक है। सो इसी तरह ਆਪਾਂ ਨੂੰ एडजॉइंट ऑफ ए भी गिवन हो सकता है कि मान लो एडजॉइंट ऑफ ए ਆਪਾਂ ਨੂੰ गिवन हो जाए 100, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट 100 ਤੇ डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करना है ਤੇ मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर दी है। सो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलांगे ਆਪਾਂ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए 3 - 1, सो 100 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a/2, इधर आके रूट हो जाएगा, सो ए का डिटर्मिनेंट 10 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह भी सवाल बन सकता है तो इस तरह भी बन सकता है। सो ये सवाल पेपर च आ ही चुका है, ठीक है। सो इस अपनी ये इंट्रोडक्शन की एक्सरसाइज 4G की कंप्लीट है। सो हम आप अगले लैक्चर ये सवाल करेंगे, सवाल आप उवें ही करांगे, हरेक टाइप का एक सवाल करांगे, बाकी सवाल तुम अपने आप ट्राई करोगे, ठीक है।